दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। पैपिलॉन। ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो कभी हार नहीं मानता, चाहे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल उसको रोकने की कोशिश क्यों ना करे। नाम है इसका हेनरी, और ये बंदा अपनी जिंदगी में बस एक ही चीज चाहता है, आजादी। तो शुरुआत होती है पेरिस से। साल है 1931। पेरिस के रंगीन गलियों में हम मिलते हैं हेनरी से, एक चोर जो किसी भी तिजोरी को आंख बंद करके खोल सकता है। ये उसका धंधा है, चोरी करना। एक रात वो फिर अपने काम पे निकल पड़ता है, एक तिजोरी खोलता है, अंदर से हीरे निकाल लेता है और खिड़की से हवा हो जाता है। वहां से निकलते ही वो सीधा अपने बॉस के पास पहुंचता है, जिसका नाम है जीन। जीन एक खतरनाक आदमी है और वो हेनरी को दिखाता है कि जो उसके साथ गद्दारी करता है उसका क्या हाल होता है। उसके आदमी एक साथी को बुरी तरह पीट रहे होते हैं और जीन हेनरी को बोलता है, ये दिमाग में बिठा ले, मेरे साथ धोखा नहीं चलेगा। पर हेनरी इन बातों को सीरियस नहीं लेता। अपनी जेब से हीरे निकालता है, जीन को देता है, बदले में पैसा लेता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है नैनेट। हेनरी को नैनेट से प्यार हो जाता है और नैनेट भी उसको दिल से चाहती है। वो अपनी जेब से एक नेकलेस निकालता है, नैनेट के हाथों में देता है, थोड़े हीरे भी उसको थमा देता है। तब हमें पता चलता है कि हेनरी ने जो हीरे चुराए थे वो सारे जीन को नहीं दिए, बल्कि नैनेट के लिए रखे थे। ये देखकर नैनेट खुशी से झूम उठती है। दोनों साथ में बाहर निकलते हैं, मस्ती करते हैं। पर जीन का एक आदमी ये सब देख लेता है। उसको शक हो जाता है कि हेनरी कुछ छुपा रहा है। हेनरी और नैनेट को इसकी भनक तक नहीं होती। वो रात भर एंजॉय करते हैं। सुबह जब नैनेट उठती है तो बोलती है, मुझे इस शहर में हमेशा रहना है, यहीं एक घर चाहिए। हेनरी समझाता है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि यहाँ घर बसा सकूं, मुझे 6 महीने दो, पैसा जमा कर लूंगा, फिर हम यहीं सेटल हो जाएंगे। बात चल ही रही होती है कि कोई दरवाजा खटखटाता है। नैनेट बोलती है, शायद रेंट वाला आया है, दरवाजा खोल दो। जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है, पुलिस वाले अंदर घुस आते हैं और उसको पकड़ लेने लगते हैं। उनका कहना है कि हेनरी ने एक आदमी रोलैंड का कत्ल किया है, वही रोलैंड जिसको जीन के आदमी पीट रहे थे। असल में जीन के लोगों ने रोलैंड को मार डाला और इल्जाम हेनरी पे डाल दिया। नैनेट चिल्लाती है, हेनरी रात भर मेरे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती, हेनरी को गिरफ्तार करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में नैनेट उससे मिलने आती है, बोलती है, मैं कोर्ट में अपील करूंगी, ये लोग तुझे झूठ मूठ नहीं फंसा सकते। पर हेनरी बोलता है, ये सब जीन की साजिश है, उसने मुझे जानबूझकर इस कत्ल में फंसाया है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे निकालने नहीं देंगे। तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे भूल जाओ। नैनेट बोलती है, नहीं, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती, और रोती हुई वहां से चली जाती है। हेनरी दिल में ठान लेता है, चाहे कुछ भी हो, मैं इस जेल से भाग जाऊंगा। ये बात उसके बगल के सेल का कैदी सुन लेता है, जिसका नाम है जुलॉट। जुलॉट उसको बोलता है, कर भाई, तू यहां से कभी नहीं भाग पाएगा। अगर भाग भी गया तो बाहर निकलने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और तेरे पास कुछ नहीं। कल हमें एक टापू पे शिफ्ट कर देंगे, वहां से भागना नामुमकिन है। अगले दिन सारे कैदियों को एक जहाज पे बिठा के ले जाया जाता है, एक ऐसी जेल में जो जंगल के बीच में है। रास्ते में जुलॉट हेनरी से बात करता है और एक आदमी की तरफ इशारा करता है, ये है लुई डेगा, एक करोड़पति। लोग कहते हैं, अरे इसने अपने पेट में ढेर सारा पैसा छुपाया हुआ है, अगर तुझे भागना है तो ये ही पैसा दे सकता है। हेनरी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। जहाज जब जेल के टापू पे पहुंचता है, वहां हेनरी डेगा से बात करता है, तुझे शायद नहीं पता ये जेल कितनी खतरनाक है। चोर, डकैत, हर तरह के लोग हैं। तू यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, लड़ने वाला भी नहीं लगता। मेरे साथ चल, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए भागने के लिए, बदले में मैं तेरी सिक्योरिटी दूंगा। कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता जब तक मैं हूं। डेगा को भरोसा नहीं होता। वो बोलता है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। पर रात को जब डेगा सो रहा होता है, एक बड़ा सा आदमी उसके पास आता है। डेगा के बगल में एक कैदी सोया होता है, वो उसको मार देता है, पेट फाड़ के पैसा निकाल लेता है। ये देखकर डेगा समझ जाता है कि अगला नंबर उसका है अगर कोई उसकी प्रोटेक्शन न करे। सुबह वो हेनरी के पास जाता है, बोलता है, मैं तुझे पैसा दूंगा, बस मुझे सेफ रखना जब तक मैं यहां हूं। मेरी बीवी जल्दी अपील करेगी, मैं छूट जाऊंगा, तब तक तू मेरी हिफाजत कर। हेनरी मान जाता है। रात को वही आदमी फिर डेगा के पास आता है, पर इस बार हेनरी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। सारे कैदी ये तमाशा देखते हैं। हेनरी की तारीफ करते हैं कि कैसे वो उस बड़े आदमी को पीट रहा है। तभी गार्ड्स अंदर आते हैं, सबके हाथ चेक करते हैं। हेनरी के हाथ में जख्म देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़ाई उसने की। उसको सजा के तौर पे टापू पे भेजने का फैसला होता है। जहाज जब टापू पे पहुंचने वाला होता है, जुलॉट के पैर में चोट लग जाती है। वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है ताकि वहां से भाग सके।
पर उसका प्लान फेल हो जाता है। टापू पे वार्डन सबको डराता है, यहां से भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी, अगर हमसे बच गया तो जंगल में भूख से मर जाएगा या जंगली जानवर खा जाएंगे, अगर समंदर तक पहुंच भी गया तो शार्क्स तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, इस जेल में ही तुम ज्यादा दिन जी सकते हो, भागने का ख्याल भी मत लाना। अगर भागने के बाद वापस पकड़ा गया तो 2 साल सॉलिटरी में, और दोबारा कोशिश की तो 5 साल सॉलिटरी में, किसी से लड़ाई की और वो मर गया तो तुझे भी मार दिया जाएगा। ये सुन के सब डर जाते हैं, पर हेनरी के दिल में बस एक ही बात थी, भागना। टापू पे हेनरी डेगा को लेके गए एक आदमी के पास जाता है जो काम बांटता है, थोड़ा पैसा देके अच्छा काम लेने की कोशिश करता है, पर गार्ड को शक हो जाता है, वो उनको पत्थर उठाने का काम दे देता है। एक दिन डेगा बोलता है, मेरा पेट खराब हो गया, मैंने सारे पैसे अपने पीछे छुपाए थे पर सब निकल गए। हेनरी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा पैसा मिल गया है, मैंने संभाल लिया। काम के बीच एक बड़ा आदमी उनकी गाड़ी को पुश करने के लिए बोलता है। हेनरी उससे बात करता है, अगर तू मुझे यहां से बाहर निकाल दे तो मैं तुझे $2000 दूंगा। वो आदमी हंस पड़ता है, गार्ड बुलाने लगता है। हेनरी बोलता है, 4000 दूंगा। वो चुप हो जाता है, बोलता है, मैं 3 दिन के लिए यहां हूं, अगर 3 दिन में आ गया तो तुझे ले जाऊंगा, पर 4000 नहीं 8000 चाहिए, बात से मत मुकरना। गार्ड आते हैं, वो बात बदल देता है, पर यह खबर फैल जाती है कि डेगा के पास पैसा है, सब उसको लूटना चाहते हैं। एक दिन नहाते वक्त एक आदमी डेगा पे हमला करता है, पर हेनरी उसकी रक्षा करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, गार्ड आने वाले होते हैं। डेगा सबको रुकने को बोलता है, वरना पकड़े जाएंगे। रात को डेगा समझ जाता है कि जेल से निकलना आसान नहीं, उसका केस लंबा चलेगा। वो हेनरी से बोलता है, मैं भी तेरे साथ भागना चाहता हूं। हेनरी हां कर देता है। अगले दिन जुलॉट को गार्ड मारने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उसने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश में 2 गार्ड को मार दिया था। सबके सामने उसका सर काट दिया जाता है ताकि सबको डर लगे। जुलॉट की लाश डेगा और हेनरी को दफनाने के लिए दी जाती है। पहाड़ों पे जाते वक्त डेगा बीमार हो जाता है, चल नहीं पाता। एक गार्ड उसको पीटने लगता है। हेनरी गुस्से में गार्ड के सर पे पत्थर मार देता है और भाग पड़ता है। वो जानता है डेगा साथ नहीं भाग सकता। गार्ड उसके पीछे आते हैं, पर हेनरी पानी में कूद जाता है, तैरता हुआ किनारे पे पहुंचता है और उस आदमी के पास जाता है जिससे बात हुई थी। मुझे ले चल, वो बोलता है। आदमी पैसा मांगता है। हेनरी बोलता है, अभी नहीं है, पेरिस पहुंचते ही तुझे दुगना दूंगा। तभी गार्ड आ जाते हैं। वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वार्डन मुझे तुमसे ज्यादा देता है, तुझे पकड़वा दूंगा। हेनरी को वापस जेल में ले जाया जाता है। वार्डन बोलता है, तेरी किस्मत अच्छी है, गार्ड जिंदा बच गया, वरना तेरा भी सर काट दिया जाता। पर भागने की कोशिश की। अब 2 साल सॉलिटरी में हेनरी की हालत खराब होने लगती है। खाना कम, गंदा पानी, अंधेरा। वो टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। एक दिन खाने में एक नारियल मिलता है, अंदर एक चिट्ठी होती है जो डेगा ने भेजी थी। डेगा गार्ड को पैसा खिलाकर उसको रोज आधा नारियल भेज रहा था। हेनरी को उम्मीद जगती है, पर वार्डन को पता चल जाता है। वो आता है, हेनरी को टॉर्चर करता है। बता कौन भेजता है? हेनरी डेगा का नाम नहीं लेता। वार्डन बोलता है, इसका खाना आधा कर दो, जब तक सच नहीं बोलता। हालत और बिगड़ जाती है। वार्डन फिर आता है, अब भी नहीं बोलेगा, इसकी कमरे की लाइट भी हटा दो। अंधेरे में हेनरी पागलपन के कगार पे पहुंच जाता है। नेनेट और डेगा के ख्याल दिमाग में घूमते हैं। जब वो मरने के कगार पे होता है, वार्डन उसको हॉस्पिटल भेज देता है। वहां डेगा मिलता है, माफी मांगता है। तेरी ये हालत मेरी वजह से है, मेरी बीवी ने वकील से शादी कर ली, अब मुझे कोई नहीं छुड़ाएगा। हेनरी बोलता है, हम यहां से भागेंगे, मूवी नाइट पे प्लान है। वो मैट्यूरेट और सेलियर को टीम में शामिल करता है। गार्ड को बेहोशी की दवा देने का प्लान बनाता है। मूवी नाइट पे डेगा शराब में दवा मिलाता है। मैट्यूरेट एक गार्ड को बाहर ले जाता है। हेनरी और बाकी लोग गार्ड पे हमला करते हैं और दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सेलियर बोलता है, डेगा को छोड़ दो, पर हेनरी नहीं मानता। बिजली चली जाती है। डेगा छत पे चढ़ता है, कूदता है, पर पैर टूट जाता है। सेलियर फिर बोलता है, इसको छोड़ दो, पर हेनरी उसको साथ ले जाता है। जंगल में एक आदमी बोट देता है, पर समंदर में बोट में छेद निकल आता है। सेलियर डेगा को फेंकने को बोलता है, हेनरी इनकार करता है। तूफान आता है। सेलियर डेगा को मारने की कोशिश करता है। हेनरी उससे लड़ता है, पर सेलियर हेनरी को मारने वाला होता है। तब डेगा सेलियर को मार देता है। उसकी लाश समंदर में फेंक दी जाती है। तूफान में दोनों जीवन मरण के बीच लटक जाते हैं। पर सुबह हेनरी एक टापू पे उतरता है। डेगा बोलता है, यहाँ के लोगों ने हमें बचा लिया, हम आजाद हैं। नन बताती है कि वो जेल से भागे हैं। हेनरी भागना चाहता है, पर डेगा और मैट्यूरेट रुक जाते हैं। पुलिस आती है, मैट्यूरेट को गोली मार दी जाती है। हेनरी और डेगा पकड़े जाते हैं। हेनरी को 5 साल सॉलिटरी में डाल दिया जाता है। 5 साल बाद वो जिंदा रहता है। वार्डन उसको डेविल्स आइलैंड भेज देता है।
हेनरी जब डेविल्स आइलैंड पे पहुंचता है, वहां का मंजर उसके दिल को दबा देता है। ये जगह एक छोटी सी टापू है, चारों तरफ समंदर से घिरी हुई और ऊपर से इतनी खतरनाक कि यहां आने वाले लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं। यहां के कैदी वो हैं जो या तो पागल हो चुके हैं या जीने का मकसद खो चुके हैं। वहां उसकी मुलाकात डेगा से होती है और डेगा की हालत देखकर हेनरी का दिल टूट जाता है। डेगा अब वो पुराना करोड़पति नहीं रहा। उसका चेहरा सूखा हुआ, आंखों में अंधेरा, और वो बोलता है, हेनरी, यहां से कोई नहीं भाग सकता। ये मेरी किस्मत है, मैं यहीं मरूंगा। पर हेनरी का दिल कुछ और कहता है। वो डेगा के पास बैठता है और बोलता है, डेगा, मैं यहां नहीं रुक सकता। ये जगह मेरी कैद नहीं, मेरी मौत है। मुझे आजादी चाहिए और मैं जानता हूं यहां से भागने का रास्ता है। डेगा हंसते हुए बोलता है, तू पागल है हेनरी, यहां से कोई भाग नहीं सकता। समंदर की लहरें तुझे खा जाएंगी या शार्क्स तुझे नोच लेंगी। पर हेनरी के दिमाग में एक प्लान बन रहा था। वो बोलता है, देख, यहां सिक्योरिटी कम है क्योंकि वार्डन जानता है कि कोई समंदर पार नहीं कर सकता। पर मेरे पास आइडिया है, यहां ढेर सारे नारियल हैं। अगर हम इनको एक साथ बांध दें तो ये एक राफ्ट की तरह काम करेंगे। लहरें हमें खुद बाहर ले जाएंगी, बस हमें पानी के ऊपर रहना है। डेगा उसकी बात सुनता है, पर उसका दिल नहीं मानता। वो बोलता है, हेनरी, तू अपनी कोशिश कर, पर मैं थक चुका हूं। मेरा यहां से भागने का दम नहीं बचा। हेनरी रुकता नहीं। वो रोज नारियल जमा करने लगता है, चुपके चुपके उनको एक जगह इकट्ठा करता है। हर नारियल के साथ उसकी उम्मीद बढ़ती है। वो सोचता है, बस थोड़ी सी हिम्मत और मैं आजाद हो जाऊंगा। डेगा उसको देखता है पर साथ नहीं देता। एक दिन जब हेनरी अपना प्लान पूरा कर लेता है, वो डेगा के पास आता है और बोलता है, आज रात मैं जा रहा हूं, साथ चलेगा? डेगा आंखें नीचे करके बोलता है, हेनरी, बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मेरी बीवी मुझे छोड़ चुकी है, मेरा घर छूट चुका है, मैं इसी आइलैंड का हिस्सा बन गया हूं। पर तू अलग है, तू कभी इस कैद के लिए नहीं बना था। हर बार भागने की कोशिश तेरी रूह में है। जा, आजाद हो जा, पर मुझे यहीं छोड़ दे। हेनरी उसको समझाने की कोशिश करता है, डेगा, एक बार मेरे साथ चल, हम दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर डेगा इनकार कर देता है। ये सुन के हेनरी का दिल भर आता है। वो डेगा से गले मिलता है, उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, ओ तू मेरा सच्चा दोस्त है डेगा, तुझे कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो अपने नारियल का राफ्ट उठाता है, समंदर के किनारे पे जाता है और एक लंबी सांस लेकर पानी में कूद जाता है। डेगा ऊपर से देखता है, हेनरी पानी में डूबता दिखता है और उसको लगता है ये मर गया। उसके दिल में एक साथ डर और दुख उभर आता है। पर थोड़ी देर बाद हेनरी पानी के ऊपर उभरता है, नारियल के सहारे तैरता हुआ दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, डेगा, मैं जिंदा हूं। डेगा ये देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से मुस्कुरा पड़ता है। वो सोचता है, मेरा दोस्त आजाद हो गया। शायद ये उसकी किस्मत थी। हेनरी नारियल के ऊपर लेट जाता है। लहरें उसको अपने साथ बाहर ले जाती हैं। समंदर की तेज लहरें कभी उसको ऊपर उठाती हैं, कभी नीचे ले जाती हैं, पर वो हाथ नहीं छोड़ता। रात भर वो पानी के साथ लड़ता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है। सुबह जब आंख खुलती है, वो खुद को एक नए किनारे पे पाता है। वो जिंदा है और आजाद है। वहां के लोग उसको बचा लेते हैं और उसकी मुलाकात फिर कभी डेगा से नहीं होती। पर हेनरी के दिल में डेगा की याद हमेशा रहती है, एक दोस्त जो उसके साथ हर मुश्किल में खड़ा था। तनसीन बदलता है और हम पहुंच जाते हैं 1969 में। हेनरी अब बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफेद हो गए हैं, पर उसकी आंखों में वही आजादी की चमक है। वो पेरिस वापस आता है, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी एक किताब में लिखता है और एक पब्लिशर के पास जाता है। वो बोलता है, ये मेरी कहानी है, कैद, दोस्ती और आजादी की जंग। मैं चाहता हूं ये दुनिया तक पहुंचे। पब्लिशर उसकी कहानी सुनता है और दंग रह जाता है। हेनरी बोलता है, मेरी बीवी ने कहा था कि मेरी कहानी हर किसी तक जानी चाहिए, पर वो मुझे छोड़ चुकी है। अब ये मेरा मकसद है। पब्लिशर मान जाता है और हेनरी की किताब दुनिया के सामने आती है। फिल्म यहीं खत्म होती है और हमें असली हेनरी का चेहरा दिखता है, एक आदमी जिसकी जिंदगी से ये कहानी बनी। दोस्तों,
ये फिल्म एक सच्ची घटना पे बेस्ड है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो कभी नहीं टूटा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई। हेनरी के लिए आजादी उसकी जिंदगी थी और उसने वो जीत ली। तो अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो और हमें बताते रहो कि आगे क्या सुनना चाहोगे। शुक्रिया।